हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अग्निवीर क्लासेस। दोस्तों, आज हम नेवी एमआर के द्वारा जारी सिलेबस में सेक्शन ए के विज्ञान के टॉपिक में से पहला टॉपिक है पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। इसको डिटेल से हमने जान लिया है, यानी इसके 3 पार्ट कर चुके हैं और आज इसका हम छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं और जिसके हम 20 प्रश्न लिए हैं और आपको उसके 20 प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं हर प्रश्न में 15 या 20 सेकंड का बीच में गैप दूंगा, आप उसमें कमेंट में जवाब दें और उसके बाद में मैं आपको आंसर बता दूंगा। और अगर आप अब हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का लाइव टेस्ट। जब एक घोड़ा अचानक दौड़ने लगता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण है कि घुड़सवार पीछे हट जाता है, बी में घुड़सवार डर के कारण गिरता है और सी में विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। जब एक घोड़ा अचानक दौड़ने लगता है तो तब यानी घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण है विराम के जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रह जाता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। ए ऊर्जा विकार्य, सी जड़त्व और डी जड़त्व आघूर्ण। तो इसका आंसर बताइए, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। तो इसका आंसर होगा सी जड़त्व। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी। एक कार से बाहर, बी कार के अंदर व्यक्ति से आगे, से कार के अंदर व्यक्ति के करीब और डी सीधे व्यक्ति के हाथ में। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी सीधे व्यक्ति के हाथ में। या इसका आंसर होगा सीधे व्यक्ति के हाथ में, सी। इसका आंसर होगा डी, सीधे व्यक्ति के हाथ में, क्योंकि वो यानी जैसे जैसे गाड़ी आगे चलेगी वो गेंद भी यानी साथ साथ में गति करेगी। इसका आंसर होगा डी। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। ए त्वरण का, बी बल का, सी संवेग का और डी कोणीय संवेग का। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ने मापन करता है, तो इसका आंसर होगा बी बल का। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना संभव होने का कारण है। ए गति का प्रथम नियम, बी गति का द्वितीय नियम, सी गति का तृतीय नियम और डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। जल में तैरना संभव होने का कारण है गति का तृतीय नियम। इसका आंसर होगा सी। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, मैं फ्री में यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो आप शेयर नहीं करते हो। अगर ये भी मैंने कोई ऐप में वगैरह मैंने 700-800 रुपये में पढ़ाया होता तब आप ज़रूर शेयर करते। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए आप ऐसा मत समझो कि ये मैंने क्वांटिटी नहीं है। आपके लिए, नेवी एमआर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप वीडियो को शेयर करिए करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका कारण है ए जल का घनत्व, बी ए पृष्ठ तनाव, सी वायुमंडलीय दाब और डी ए गुरुत्वाकर्षण। तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, इसका आंसर होगा बी, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण संभव है। ए आसंजक बल, बी संसंजक बल और सी पृष्ठ तनाव और डी शांतता। इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर होगा ए आसंजक बल। और अगर आसंजक बल ना हो, घर्षण बल हो तो तब भी सही है। घर्षण बल के कारण ही ना वो ब्लैक बोर्ड पर हम चौक से लिखना आसान होता है। कपड़ों को साफ रखने में साबुन सहायक होता है, क्योंकि ये साबुन के रसायनों में परिवर्तन हो जाता है। ये विलयन का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। ऐसी वे धूल अवशोषित कर लेता है और डी
ये विलियम का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। तो कपड़ों को साफ रखने में साबुन सहायक होता है क्योंकि ये विलियन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। इसका आंसर होगा डी। जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका कारण ए पृष्ठ तनाव भी कम, भार से द्रव्य का उछाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, तो इसका कारण है यानी पृष्ठ तनाव। इसका आंसर होगा ए। कुछ प्रश्न आपको नए लग रहे होंगे, ये मैंने 3 पार्ट में करवाए नहीं है, इसीलिए इसमें दिया है। जो छूट गए हैं वो प्रश्न डाला है। ये प्रश्न यानी पिछले को प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो बार बार यही प्रश्न रिपीट होते हैं। इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और थ्योरी में वही है। जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका कारण तो ये प्रश्न तनाव। ये पार्ट 3 में दूसरी तरह से पढ़ाया था और यहाँ पर टेस्ट में अलग दिया है। ये नहीं, अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुए प्रश्न है। ये पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ताप के बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव है। ए बढ़ता है, बी कम होता है, सी ए परिवर्तित रहता है और डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। ताप बढ़ने पर द्रव्य का पृष्ठ तनाव बी कम होता है। अगला क्वेश्चन, किसी एक ही द्रव्य की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोलियां होता है क्योंकि किसी एक ही द्रव्य की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोलीय होता है। गोलीय होता है क्योंकि ए में पृष्ठ तनाव बल एवं गुरुत्वीय बल बराबर तथा विपरीत दिशा में होते हैं। ये पृष्ठ तनाव बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। सी गुरुत्वीय बल पृष्ठ तनाव से बल से बड़ा होता है और डी पृष्ठ तनाव बल एवं गुरुत्वीय बल बराबर तथा एक ही दिशा में कार्य करते हैं। तो किसी एक ही द्रव्य की छोटी बूंदों का आकार बड़ी बूंद की तुलना में अधिक गोलीय होता है। इसका कारण पृष्ठ तनाव है बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। इसका आंसर होगा बी। पृष्ठ तनाव बल गुरुत्वीय बल से बड़ा होता है। पानी की सतह पर तेल की परत तैरती है जबकि तेल की सतह पर पानी की परत नहीं तैरती। इसका कारण है ए पानी का पृष्ठ तनाव यानी बहुत अधिक है, बी पानी का पृष्ठ तनाव बहुत कम है, सी तेल की सांद्रता अधिक है और डी पानी की सांद्रता अधिक है। पानी की सतह पर तेल की परत तैरती है जबकि तेल की सतह पर पानी की परत नहीं तैरती। ये इसका कारण ये मैंने पढ़ाया था और आज ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया है और ये यानी किसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पानी का पृष्ठ तनाव बहुत ही अधिक होता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? शांता, बी पृष्ठ तनाव, सी है भार और डी उत्प्लावन बल। यहाँ भार है। जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका ए पृष्ठ तनाव अधिक है, बी ए पृष्ठ तनाव कम है, सी ए साबुन की खपत कम होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका ए पृष्ठ तनाव कम है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता क्योंकि ए स्पर्श कोण न्यून होता है, बी संसंजक बल अधिक है, सी आसंजक बल अधिक है, डी पारे का घनत्व अधिक है। यदि कांच की छड़ को पारे में डुबोकर बाहर निकाले तो पारा छड़ से नहीं चिपकता है क्योंकि संसंजक बल अधिक है। इसका आंसर होगा बी। पौधे के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण ए केशिकात्व है, बी शांता, सी द्रव्य दाब और डी प्रसारण। पौधे की तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण है केशिकात्व है। मैंने जब नेवी एमआर एसएसआर की AA की तैयारी की थी तो यही यानी सिलेबस वाइज की थी और यही प्रश्न थे और मैंने एग्ज़ाम फाइट भी किया लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया मेरा। और आपको ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करवा दूंगा और आगे का
मेडिकल है वो तो आप पर निर्भर करेगा। मेरा मेडिकल और मैं नहीं हो पाया, इसीलिए मैं रह गया और आप नहीं रहोगे। आपको ये प्रश्न करने हैं जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो। घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? ए लिखना, बी बोलना, सी सुनना और डी चलना। तो घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो सी है सुनना। इसका आंसर होगा सी। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। स्थिति घर्षण, बी गति घर्षण, सी सीमांत घर्षण और डी लोटनी घर्षण। जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। तो इसका आंसर होगा बी गति घर्षण। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल बाद पुनरावृत्ति होती है? ए आवर्ती गति, बी सरल हार्मोनिक गति, सी अनावर्ती गति और डी दोलन गति। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो इसका आंसर होगा ए आवर्तिक गति। भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? किरण संतुलन, बी उभयनिष्ठ संतुलन, सी स्प्रिंग संतुलन और डी संतुलन चक्र। भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? तो भार राशि को स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। इन 20 प्रश्नों में से कितने परसेंट राइट हुए आपके और आपकी तैयारी कैसी है वो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू, धन्यवाद।